हाय स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लास 10th का यार चैप्टर है। उसमें से मैंने टॉपिक लिया है हाउ ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस देमसेल्फ। मतलब जो हमारे करेक्टर होते हैं, जो भी हमारे अंदर जो करेक्टर होते हैं, ट्रेट होते हैं, वो अपने आप को किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस जो वो करते हैं। जैसे हम पी प्लांट का कर रहे थे, जो मेंडल ने लॉ दिए थे, उसमें हम कर रहे थे कि जो भी टॉलनेस है या ड्राफ्टनेस है या राउंड है या रिंकल्ड, इस तरह के जो करेक्टर थे वो अपने आप को किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कि देखो, जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो होता है वो आपको होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए और प्रोटीन से जो है वो क्रोमोसोम्स जो वो बनते हैं। तो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, मेन इंफॉर्मेशन सेंटर होता है या मेन इंफॉर्मेशन सोर्स जो वो होता है किसका, प्रोटीन फॉर्मेशन का। ठीक है, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होगी उसके लिए डीएनए जो है एक प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए एक मेन इंफॉर्मेशन सेंटर जो वो होता है। और इसको प्रोटीन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करता है? जो हमने एक स्मॉल सेगमेंट जो वो डीएनए का पढ़ा था ना, डीएनए का एक जो स्मॉल सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन जो वो बोलते हैं, वो जो है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन को, है ना। तो ये कैसे करता है, ये डीएनए का सेगमेंट जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, या हम उसको बोल सकते हैं कि वो इंजाइम की फॉर्मेशन जो वो करता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो है वो दे एक्ट एज अ इंजाइम, है ना। तो इंजाइम की फॉर्मेशन जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दैट सेगमेंट इज कॉल्ड जीन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ, यहाँ पे जैसे हम ले रहे थे टॉलनेस, है ना, टॉलनेस ऑफ प्लांट की जो हाइट होती है उसको अगर हम एक कंसिडर करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर होते हैं हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो वो हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन ही कैसे बनते हैं, इंजाइम की वजह से ये हार्मोन जो वो होते हैं। इनकी हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होगी, इंजाइम के द्वारा ही होगी। तो अगर ये प्लांट हार्मोन्स की जो प्लांट हार्मोन ही क्या करेगा, दैट ट्राइगर द या ग्रोथ को चेक करेगा ना, ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो है दैट इज चेक्ड बाय दिस प्लांट हार्मोन्स। और अगर इंजाइम की फॉर्मेशन अच्छी होती है ना, जो जीन जो है वो कंट्रोल करती है ना इंजाइम की फॉर्मेशन को, तो अगर इंजाइम की फॉर्मेशन जो है वो अच्छी होगी तो दैट मीन्स कि इंजाइम की फॉर्मेशन से क्या होगा, हार्मोन्स जो है वो अच्छे जो है वो रिलीज होंगे, बढ़िया उसमें रिलीज होंगे, और जिसके कारण जो है वो प्लांट की जो है हाइट होगी वो बढ़िया हो जाएगी, प्लांट जो है वो टॉलनेस जो उसकी हो जाएगी, इनकी वो लंबा हो जाएगा ड्यू टू द हार्मोन की फॉर्मेशन जो वो अगर अच्छी होती है। लेकिन अगर सेकंड केस में अगर हम ये देखते हैं कि कई बार ये जो जीन होती है हमारी, है ना, ये जो जीन होती है अगर ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को अल्टर कर देती है या इंजाइम की फॉर्मेशन को अल्टर कर देती है, अल्टरेशन हो जाती है इसमें, जीन जो है वो प्रोटीन इंजाइम की फॉर्मेशन को अल्टर कर देती है, अल्टरेशन हो जाती है उसमें, तो क्या होता है कि जो इंजाइम की फॉर्मेशन होती है दैट विल डिस्टर्ब, है ना, इंजाइम की फॉर्मेशन जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा कि इंजाइम की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी उतनी बेनिफिशियल जो वो नहीं होगी, है ना, ज़्यादा बेनिफिशियल जो वो नहीं होगी हार्मोन की फॉर्मेशन। और हार्मोन कम क्वांटिटी में अगर ये रिलीज होंगे या कम क्वांटिटी में अगर ये बॉडी में बनेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ जो वो प्रॉपर नहीं होगी, है ना, प्लांट की ग्रोथ जो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और वो टॉल जो वो नहीं हो पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्राफ्ट, यानी वो बौना जो वो पौधा रह जाएगा, प्लांट जो वो ड्राफ्ट जो वो रह जाएगा। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि ये ट्रेट जो होते हैं वो किस तरह से जो वो
कंट्रोल जो वो किया जाते हैं ना। हालांकि आपको पता है कि जो भी फॉर्मेशन होती है इसमें दोनों पेरेंट्स का यानी कि मदर का भी और फादर का भी दोनों का रोल जो है वो इसमें होता है ना। मदर का भी और फादर का भी रोल जो वो होता है दोनों में, क्योंकि एक कॉपी जो होती है क्रोमोसोम्स की वो किससे आती है, वो पेरेंट्स मदर से आती है, और वन कॉपी जो होती है वो फादर से जो वो आती है ना। और जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स तो जो हमें उसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दूसरे सेल्स की तरह ही डबल कॉपी जो है वो क्रोमोसोम्स की होती है, और उसके बाद जर्म सेल जो है उसको सिंगल कर लेता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि मदर से भी और फादर से भी वन कॉपी जो है वो जीन की आती है, या वन कॉपी जो है वो क्रोमोसोम्स की जो है वो आती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जैसे इस तरह से ये डीएनए है, तो ये डीएनए की कॉपी जो होती है, एक कॉपी जो है वो मदर की आएगी, वो दूसरे कॉपी जो फादर की होगी उसके साथ कंबाइन करेगी, और ये इसके साथ जो वो कंबाइन जो वो कर जाती है। रिकम्बिनेशन में ये प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस में जो है वो हाफ करेक्टर या हाफ जो वन कॉपी क्रोमोसोम्स की वो मदर की से आएगी, और वन कॉपी जो होगी वो फादर से जो वो आती है, और इस तरह से जो है वो करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस जो वो करते हैं। ठीक है, तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसमें करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।